परिवार में किसी सदस्य का जाना बेहद दुखद होता है। यह समय भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल होता है, खास करके तब जब जाने वाला व्यक्ति घर का मुख्य कमाने वाला सदस्य हो। ऐसे वक्त में परिवार को न केवल दुख से लड़ना पड़ता है, बल्कि आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की ओर से मृतक के परिवार को कौन कौन सा लाभ मिलता है, पीएफ और पेंशन के नियम क्या हैं, 7 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम कैसे किया जा सकता है और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है। नमस्कार, मैं अस्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे जरूरी दस्तावेज है मृत्यु प्रमाण पत्र। किसी भी कानूनी या आर्थिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहला और सबसे अहम कदम है मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट बनवाना। यह केवल एक कागज नहीं है, बल्कि यह वो चाबी है जिससे मृतक का बैंक खाता, पीएफ और बीमा के बंद दरवाजे खुलते हैं। जैसे ही परिवार में ऐसा कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले स्थानीय नगर निगम या पंचायत से डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें। इसके बिना आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान में क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या क्या लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं उन 3 बड़े फायदों का जो EPFO देता है। पहला है पीएफ का जमा राशि। कर्मचारी के खाते में जितनी भी राशि जमा थी, ब्याज समेत, वो पूरी की पूरी उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। दूसरा बड़ा लाभ है पेंशन यानी कि EPS। अगर कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी की थी या कुछ विशेष परिस्थितियों में ये 5 साल की हो सकती है, तो उनके पति या पत्नी को जीवन भर पेंशन मिलती है और बच्चों को भी 25 साल की उम्र तक पेंशन दी जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है EDLI स्कीम यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर किसी पीएफ खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, वो भी नौकरी के दौरान, तो उसके परिवार को 7 लाख रुपए तक का मुफ्त जीवन बीमा मिलता है। इसके लिए कर्मचारी को अलग से कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है। अब जानते हैं कि ऑनलाइन डेथ क्लेम की स्टेप क्या हो सकती है। इसके लिए आपको आजकल दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। EPFO ने क्लेम प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले आपको EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाना होगा। वहां आपको डेथ क्लेम फिलिंग बाय बेनिफिशियरी का विकल्प दिखेगा। यहां आपको मृतक का UAN नंबर, नॉमिनी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। फिर वेरिफिकेशन के बाद आपको 3 मुख्य फॉर्म भरने होंगे। पीएफ के पैसे के लिए फॉर्म 20, मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D और बीमा राशि यानी कि EDLI के लिए फॉर्म 5IF भरना होगा। इन फॉर्म के साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी के बैंक खाते का कैंसल्ड चेक और फोटो अपलोड करनी होगी। अंत में आधार के लिए E-साइन करके फॉर्म सबमिट कर दें। बैंक और लोन से जुड़ी सावधानियां। एक बहुत ज़रूरी बात जो अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, वो है मृतक के ATM कार्ड का इस्तेमाल। ध्यान रहे, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके ATM से पैसा निकालना कानूनी रूप से गलत माना जा सकता है। आपको बैंक जाकर मैनेजर को सूचित करना चाहिए और नॉमिनी के जरिए ही पैसा ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। इसके अलावा ये ज़रूर जांच ले कि क्या मृतक ने कोई होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन लिया है। आजकल ज़्यादातर लोन का बीमा होता है। अगर बीमा है तो बाकी का पूरा कर्ज बीमा कंपनी चुकाएगी और घर या संपत्ति परिवार के पास सुरक्षित रहेगी। तो ये था EPFO के बारे में जानकारी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।